हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जेसपाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम्स आने वाला है उसमें कहाँ तक सिलेबस आने वाला है, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। उसके हिसाब से हम जो भी रिमेनिंग चैप्टर है, जैसे कि आप जानते हो कि ये हमारा सेकंड बैच के वीडियोस है, यानी नए बैच के वीडियोस है, जिसमें हम आपको दोबारा सब कुछ डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं। वैसे ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है हमने, हमारे सारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस अवेलेबल है बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो उसमें सारा सिलेबस साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे तो हमारा आज इस वीडियो के अंदर एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14। क्या नाम है चैप्टर का? सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़। इसकी हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखो, ये चैप्टर जो है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़ बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यूजुअल तौर पे हम कॉमन सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, सब्सटेंसेस और साथ ही में कुछ सॉल्ट्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने सभी 9th के स्टूडेंट्स के साथ। और क्या आप लोग को भी 10वीं की तरह लाइव रिवीजन चाहिए क्या? तो जैसे ही 10वीं का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, आपको पता है 10वीं का एग्ज़ाम मार्च 17 या 18 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आप लोग को भी आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन चाहिए, यानी एक लाइव रिवीजन चाहिए? तो मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और कमेंट्स ज़्यादा होंगे। अगर मैं देखूंगा कि बच्चे हाँ वाकई में चाहते हैं तो ये मैं स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज बाकी आपके लिए सब कुछ वीडियोस के फॉर्म में तो अवेलेबल है। ठीक है, चलो शुरुआत करें आज के वीडियो की। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़। अब देखो, सब्सटेंसेस इज कॉमन यूज़ की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कोई भी डेली सब्सटेंसेस की, जैसे आज के डेट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोर्ड पे क्या लिखा है उसको छोड़ दो, अभी माइंड में सोचो, खाली जो मेरी बात जो बोल रहा हूँ मैं उसको खाली सोचो और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसके ऊपर अमल करो। क्या बोल रहा हूँ, आप अपने घर में देखो कि आप अपने घर में या फिर आपके पेरेंट्स या फिर जो भी है वो डेली बेसिस पे क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। तो अगर मैं आपको बात बताऊंगा तो आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पानी डेली यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वाटर। चाहे हम नहाने के लिए यूज़ करते होंगे, कपड़े धोने के लिए या फिर पीने के लिए, हम पानी को डेली यूज़ करते हैं, तो वो भी एक सब्सटेंस ही है। यानी H2O वाटर इज ऑल्सो ए सब्सटेंस, वी कैन कंसीडर एज ए सब्सटेंस। इसके अलावा हम कपड़े डेली पहनते हैं, ठीक है, कपड़े के बिना तो हम बाहर नहीं निकल सकते ना यार, हम प्रिविलेज जगह पे रहते हैं और ऑब्वियसली वी आर द सोशल एनिमल्स, वी हैव टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। पहले के ज़माने में लोग घूमते थे बिना कपड़ों के, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है वैसा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पहले के ज़माने में गैस सिलेंडर्स नहीं होते थे, तो कोई भी इंसान आग जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करता था, यानी वुड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द डेली सब्सटेंस। लेकिन इसके अलावा आज के डेट में बात करो, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, कुछ ऐसी सॉल्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं बच्चा, यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कुछ आयोनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अभी इंपॉर्टेंट सॉल्ट कौन कौन से, तो कुछ ऐसे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, और मैंने आपको बताया था आयोनिक कंपाउंड का मतलब जब वो आयन से बनता है। जैसे एग्जांपल दिया था सोडियम और क्लोरीन का, तो सोडियम प्लस आयन है, मतलब इसके पास क्या है, कटायन है, और क्लोरीन माइनस आयन है, मतलब ये अनायन है। तो जब सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, जो कि एक हमारा क्या है, सॉल्ट है, NaCl क्या है, सॉल्ट है। तो ये जो सॉल्ट बनता है ये कैसे बन रहा है, दो अलग अलग आयन से जुड़ने पे मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द आयोनिक कंपाउंड, जो कि आपने इसके पहले के चैप्टर्स में 8th स्टैंडर्ड वगैरह में आपने पढ़ा होगा। आयोनिक कंपाउंड करके एक चैप्टर था, आयोनिक बॉन्ड होता है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। सेम उसी प्रकार जो आयोनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर H प्लस और OH माइनस प्रेजेंट नहीं है, दैट डू नॉट कंटेन, क्योंकि अगर H प्लस प्रेजेंट रहेगा तो मैंने आपको समझाया हुआ है पहले के कुछ चैप्टर्स में कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर H प्लस आयन है मतलब वो एसिड है, OH माइनस आयन है मतलब वो बेस है, अल्कली है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई एसिड नहीं है, बेस नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो होगा एक सॉल्ट। तो अगर कोई ऐसा आयोनिक कंपाउंड है जिसमें H प्लस नहीं है, OH नहीं है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ कटायन या फिर अनायंस प्रेजेंट होंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंपल सॉल्ट। उस आयोनिक कंपाउंड को सॉल्ट कहते हैं, लेकिन वो सॉल्ट कौन से कैटेगरी का है, सिंपल कैटेगरी का है, सिंपल सॉल्ट्स होते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, अगर मैं बात करूं दैट इज द सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स है जो
सिंपल सॉल्ट्स है, भले ही इसका इस्तेमाल हम डेली पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंट में, किसी न किसी सब्सटेंस में ये सॉल्ट सिंपल सॉल्ट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा डेली लाइफ में यूज होने वाला जो चीज है सॉल्ट के हिसाब से, वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आप सब लोग जानते हैं नमक होता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले पेज पे देखेंगे, यानी नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आऊंगा, अभी टेंशन मतलब 2 मिनट रुक जाओ। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है जो समुद्र के पानी में यानी सी वाटर में पाए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जैसे मैंने बोला। तो ये जो नमक होता है, आपको पता है हम घर में जो नमक खाते हैं पैकेट में मिलता है मार्केट में, हम मार्केट से उस पैकेट को खरीद के लाते हैं, करेक्ट, और उसको खाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सॉल्ट बनता कैसे है? तो मैंने तो देखा हुआ है, शायद आपने भी देखा होगा कि समुद्र के किनारे क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है उसको ऐसे जो बीच होते हैं, जो रेत होते हैं, वो रेत का ऐसा स्क्वायर शेप में, अगर आपने देखा होगा कि पता नहीं देखा है कि नहीं, ऐसे स्क्वायर शेप में ऐसे बाउंड्रीज बना के इसमें पानी जो होता है समुद्र का, इसको इसमें जमा किया जाता है, ठीक है ना। और ये पूरा ऐसा उठा हुआ रहता है ताकि पानी जो है वो फ्लो ना हो। तो पानी जो धीरे धीरे करके 2 दिन 10 दिन वैसा जितना भी टाइम लगता है, तो जो समुद्र का पानी होता है वो धूप के कारण, गर्मी के कारण वो इवापोरेट हो जाता है। आप सब लोग जानते होंगे कि धूप से पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, इवापोरेट होता है। कभी आप धूप में 2 बूंद पानी गिराओ जमीन के ऊपर, वो तुरंत गायब हो जाएगा, मतलब विद इन 10 सेकंड के अंदर वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो भाप बन जाता है, तो वाटर का वाटर वेपर बन जाता है। लेकिन इस पानी में, इस सी वाटर में, समुद्र के पानी में क्या है, पानी के अलावा यानी वाटर के अलावा उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके साथ मिक्स होते हैं, और कुछ इंप्यूरिटीज, कुछ गंदगी भी होती है। तो क्या होता है, जब पानी इसका सूख जाता है तो जो सॉल्ट होता है यानी व्हाइटिश कलर का थोड़ा सा गंदगी के साथ मिलके एक सॉल्ट जैसा चीज उसमें मिल जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो रह जाता है, बाकी पानी उड़ जाता है। तो जो भी किसान होते हैं, सॉल्ट फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं ना, जो सॉल्ट की खेती करते हैं, नमक की खेती, तो ये जो नमक होता है उसको फैक्ट्रीज में वो लोग बेचते हैं, किलो के हिसाब से जो भी होगा ऐसा बेचा जाता है। और वो जो फैक्ट्रीज होती है उसको फिल्ट्रेशन करती है, उसमें से जो इम्प्यूरिटीज है उसको निकाला जाता है, और साथ ही में उस सॉल्ट में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जैसे कि आयोडीन हो गया, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो उसके अंदर मिलाती है नमक के अंदर, उसको पैक करती है ब्रांड लगा के, और उसके बाद मार्केट में उसको बेचा जाता है। दैट इज नथिंग बट द कॉमन सॉल्ट। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मिलता कहाँ से, आपको मिलता है समुद्र के पानी से, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये भी सी वाटर से मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो दीज आर द सम सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द सी वाटर, एंड उसी से हम निकालते हैं उसको। समझ में आया कुछ बेसिक सॉल्ट्स? तो चलो अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज जो हमें पढ़ना है वो अगेन पढ़ना है कॉमन सॉल्ट के बारे में, यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आवर फर्स्ट टॉपिक, जिसको NaCl कहा जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि नमक कहाँ से आता है, समुद्र के पानी से आता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको नॉर्मल लैंग्वेज में टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। क्यों टेबल सॉल्ट? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी, आप होटल वगैरह जाते होंगे खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पे टेबल के ऊपर ना सॉल्ट रखा रहता है, तो इसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है। खाने के अलावा इसका बहुत रेयरली यूज है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज देखा जाए तो ये खाने में यूज किया जाता है। तो इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है और कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सॉल्ट तो बहुत सारे प्रकार के हैं। जैसे मैंने बताया कि मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी एक सॉल्ट है, ठीक है ना, पोटेशियम कार्बोनेट भी है, पोटेशियम फॉस्फेट, दुनिया भर के सॉल्ट है। लेकिन ये जो सॉल्ट है ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला सॉल्ट है, जो अक्सर खाने में भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, टेबल सॉल्ट कहा जाता है, विच गिव्स ए सॉल्टी टेस्ट। तो ये क्या करता है, अगर आप खाने में डालोगे तो खाने में थोड़ा नमकीन जो टेस्ट होता है, कोई भी खाना अगर आप खाते हो, ठीक है, आप चाहे आप दाल खा रहे हो, चाहे आप कुछ सब्जी खा रहे हो, तो अगर उसमें नमक नहीं डालोगे, या फिर किसी दिन आपकी मम्मी ने नमक डालना भूल गई होगी, तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि हमारा जो जीभ होता है उसका टेस्ट बड़ी ऐसा होता है कि उसको नमकीन खाना यानी नमक वाला खाना बहुत पसंद आता है। हमारा जो टंग का टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट बर्ड्स जिसको बोलते हैं, वो इस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि खाने को थोड़ा सा सॉल्टी बनाने के लिए, थोड़ा सा नमकीन वाला बनाने के लिए हम खाने में नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, ताकि खाना जो है वो टेस्टी बन सके, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉल्ट है पूरे इसमें, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, जैसे ये उसका क्या है, केमिकल नेम है, ठीक है। हर एक का क्या होता है, केमिकल नेम होता है, ठीक है, केमिकली उसको नाम दिया जाता है। तो हम उसको नमक बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या घर में क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। तो ये नॉर्मल भाषा वाला है, वर्नाकुलर मीडियम वाला, कि नमक बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में अगर मैं पूछूं तो मैं आपको बोलूंगा, आपको सॉल्ट बोलूंगा। लेकिन भाई ये सॉल्ट कौन सा है, ये है एक NaCl, और NaCl क्या है, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का मिक्सचर है। तो इसके लिए उसको केमिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। केमिकली क्या बोला जाता है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलता है। और ये बनता कैसे है, इट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बनता कैसे, तो आप बोलोगे सर ये
ये तो समुद्र में मिलता है, तो बना कहाँ से? तो भाई समुद्र में भी आया कहाँ से? बन ही रहा है ना कहीं ना कहीं। समुद्र के पानी में भी नमक आया कहाँ से? वो बन रहा है, उसका एक प्रोसेस है, उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये 8th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। आपको याद होगा एक डेफिनेशन होता है कि व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने 9th में भी एक चैप्टर जो एसिड एंड बेसिस वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो जब भी कोई एसिड कोई बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जब भी कोई सॉल्ट की हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl नाम का, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बनता है। और वो न्यूट्रलाइजेशन किसका होता है? NaOH नाम का बेस के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यानी कि ये NaOH, ठीक है, देखो ध्यान से, ये NaOH यानी ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्या है? एक बेस है। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि क्या है? एक एसिड होता है। तो जब बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? यहाँ पे Na सोडियम इसके क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा NaCl, जो कि है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बन गया और ये OH इसका बचा और H इसका बचा, तो HOH मतलब 2H और O यानी H2O, तो यहाँ पे पानी अलग से बन जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एज यू ऑल नो, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और ये रिएक्शन में आप देखोगे तो एक एसिड और बेस रिएक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो मतलब ये जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है बच्चा? न्यूट्रल इन नेचर होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि अगर आप उसका पीएच चेक करोगे, आपको पता है ना पावर ऑफ हाइड्रोजन, हम पीएच चेक करते हैं कि अगर 7 से नीचे आता है, खासकर हमने ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, इंडिकेटर्स वो सब चैप्टर्स में पढ़ा था। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का हम अगर पीएच वैल्यू चेक करते हैं और उसका 7 से नीचे आता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एसिड है, खतरा, रेड वाला। ठीक है ना, देखा था ना वो कलर वाला, देखा कि नहीं? और वही 7 के ऊपर जाता है, 7 से लेके 14 के बीच में है तो वो होता है बेस, अल्कली होता है, करेक्ट। लेकिन एग्जैक्ट 7 में है तो समझ जाना कि वो क्या है? न्यूट्रल है। तो ये जो सॉल्ट होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना एसिड है ना बेस है, ये एक न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये चीज़ मैंने आपको समझा के दे दिया, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सॉल्ट हमने पढ़ा इसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या यूजेस है, थोड़ा इसके ऊपर नजर डालेंगे। दैट इज प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, फटाफट से देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट क्या है? जैसे मैंने बोला कि ये कलरलेस है, इसका कोई प्रॉपर्टी आपको पूछता है कि भाई इसका विशेषता है बताओ, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो नॉर्मली कॉमन सॉल्ट क्या है? कलरलेस है और क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड है। क्यों आयोनिक है? क्योंकि ये बन रहा है सोडियम और क्लोरीन से, तो दो आयन जब मिलते हैं तो आयोनिक कंपाउंड बनता है, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। कलरलेस है और क्रिस्टलाइन है, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो होता है। एंड देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है NaCl, उसके साथ कोई वाटर का सब्सटेंस नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था इसका फिटकरी का, एलम बताया था, बर्न्ट एलम, तो K2SO4 Al2SO4, ठीक है, और 24H2O था, मतलब उसके साथ 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच था। लेकिन इसके साथ कोई भी क्रिस्टलाइजेशन में वाटर जो है अटैच नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैक नहीं है। ये क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट है, जैसे मैंने बताया सॉल्टी है, टेस्ट में अगर आप करोगे तो सॉल्टी है। और ये जो कंपाउंड है इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है वॉशिंग सोडा, और NaHCO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो इन दोनों को ही बनाने में हमारा ये जो सॉल्ट है NaCl नाम का, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर हम पास करेंगे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको ब्राइन भी कहा जाता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक में पूछता है कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहा जाता है। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है कैथोड के ऊपर। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोड होता है, सॉरी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। तो नेगेटिव जहां पे रहेगा वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और क्लोरीन गैस कहां पे निकलेगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। और दिस मेथड इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस अगर आपको रिलीज करवाना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करोगे, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या मिलेगा आपको? क्लोरीन गैस जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी काम किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका रिएक्शन लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड प्लस पानी, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में क्लोरीन गैस निकला। कहां पे निकलेगा ये क्लोरीन गैस? ये आपके एनोड पे निकलेगा। देखो एनोड पे क्लोरीन गैस निकलेगा, और ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस कहां निकलेगा? ये आपके कैथोड पे निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से पूछा जाए। तो जब भी सॉल्ट को, एक और एग्जांपल है कि जब सॉल्ट को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, लगभग 800 डिग्री पे जब हीट किया जाता है तो पिघलने लगता है, सॉल्ट जो है वो पिघलने लगता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूज स्टेट ऑफ द सॉल्ट। यानी सॉल्ट जब पिघलने लगता है 800 डिग्री पे तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग फ्यूज्ड स्टेट बोलते हैं।
बोलते हैं, मतलब वो फ्यूज होना स्टार्ट हुआ, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जब फ्यूज सॉल्ट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो उसमें से क्लोरीन गैस रिलीज होता है एनोड पे और लिक्विड सोडियम मेटल कैथोड पे होता है। तो ये कुछ चीजें हैं याद करने वाली, इसको आप बाय हार्ट कर लेना। कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि राइट सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द कॉमन सॉल्ट, तो ये चीज आपको ध्यान में रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। एक और कराता हूं फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो एक और टाइप का सॉल्ट है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे घर में, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन एक्चुअल में जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है वो उसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा क्यों बोलते हैं, आपको पता होगा कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें बनती होंगी, जैसे पकोड़े बनते होंगे, वड़ा, हम महाराष्ट्रियन लोग क्या करते हैं वड़ा वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो जब बेसन का कोई चीज़ बनता है तो उसमें ना एक चुटकी भर या फिर थोड़ा सा ना एक वाइट कलर का पाउडर ऐड किया जाता है। अगर आपने देखा होगा किसी दुकानदार को या फिर अपनी मम्मी को पूछना, मम्मी सोडा क्या होता है, तो मीठा सोडा बोलते हैं नॉर्मली। जो एकदम वर्नाकुलर लोग हैं, लोग मतलब वर्नाकुलर मीडियम में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में इन शॉर्ट में बोलूँ तो उसको मीठा सोडा बोलते हैं। तो मीठा सोडा हम लोग ऐड करते हैं। तो मीठा सोडा इज नथिंग बट खाने का सोडा। तो खाने का सोडा बेकिंग सोडा, मतलब खाना बनाने के लिए जो सोडा यूज़ किया जाता है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, जो कि एक तरीके का नमक है। नमक जैसा भी दिखता है लेकिन उससे और बारीक होता है। नमक कैसा होता है, थोड़ा सा क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन ये जो बेकिंग सोडा होता है वो और ज़्यादा पाउडर होता है, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन है, ये अमॉर्फस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेकिंग सोडा इज ए व्हाइट कलर का नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब जो आप पाउडर मुंह पे लगाते हो ना सेम उसी के जैसा पाउडर होता है, जो कि होता है बेकिंग सोडा, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। और उसका केमिकल नेम जैसे मैंने बोला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि आप देखोगे तो सोडियम है, साथ में हाइड्रोजन भी और कार्बोनेट है CO3, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और उसको एक और नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखना, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। अब इसी का सेम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और इसके यूजेस देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहला यो यूजेस है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये रिएक्ट करता है मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ। आपको पता है कोई पीएच चेक करना है तो लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं हम लोग। तो लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू हो जाता है, जिसका मतलब ये है क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। तो मैं आपको कोई पूछेगा कि बताओ ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है तो सॉल्ट, लेकिन इसका नेचर क्या है। अगर आप बात करोगे जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl तो न्यूट्रल था, 7 पे था, लेकिन ये जो सॉल्ट है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक ऐसा सॉल्ट है जो कि बेसिक इन नेचर है। और क्यों बेसिक है, क्योंकि जब भी आप ये जो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को लोगे और एक गीला लिटमस पेपर लोगे और उसके ऊपर जब लगाओगे बेकिंग सोडा के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर हो जाएगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में होता है तो समझ जाना कि वो चीज़ क्या है, बेसिक इन नेचर है, यानी अल्कलाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू मेक ब्रेड। आपको पता है जैसे कोई भी बेसन वाली चीज़ें, ब्रेड बनाना, केक बनाना, ढोकला बनाना, ये फ्लफीनेस लाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मैंने बोला कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो बीइंग बेसिक इन नेचर इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी इन द स्टमक। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ होती है जिसको हम खाते हैं तो हमारा एसिडिटी शांत हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस दवाइयों में होता है ये बेकिंग सोडा या फिर ऐसा चीज जो बेस होता है। तो ये भी एक बेसिक इन नेचर है। तो कभी ऐसा आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत एसिडिटी हो गया है तो हम बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा खा सकते हैं, जिससे एसिडिटी, पेट में है एसिड, हम बेस खाया, क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। तो एसिड अंदर है, मैंने बेस खाया, पानी पी लिया, तो दोनों का रिएक्शन हो गया और क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। तो इस तरीके से एसिडिटी को शांत किया जा सकता है। और एक और पॉइंट ये है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इट इज यूज टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर लाल कलर का एक डिब्बा होता है, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें आपका एक एसिड होता है, ठीक है, और बेकिंग सोडा होता है, और उन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है जिससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको फायर एक्सटिंग्विशर में निकालने के लिए जो पाउडर यूज किया जाता है वो बेकिंग सोडा ही होता है, यानी NaHCO3 होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो बेकिंग सोडा है इट इज यूज टू क्लीन एन ओवन, यानी आपका जो ओवन होता है जिसमें केक बनता है, खाना गर्म होता है, तो अंदर से ओवन अगर खराब हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो उसको क्लीन करने के लिए आप ये यानी कि बेकिंग सोडा जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छी से क्लियर हो गया होगा। तो आज इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। अभी बेकिंग सोडा पढ़ा, वॉशिंग सोडा भी आएगा, ब्लीचिंग पाउडर भी आएगा, और भी बहुत सारे प्रकार के सॉल्ट्स है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर।
तो बस हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना, प्यार देते रहना, आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है। और हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है मेरी, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द लेक्चर्स, प्रोवाइड यू ऑल द नेसेसरी थिंग्स जितना भी आपको जरूर रहेगा। बट बाकी पहले से जो सारे वीडियोस अवेलेबल है आप जरूर से उनको भी देखो, न्यू वीडियोस भी देखो, और प्लीज़ प्यार देते रहना, शेयर करते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों ज़रूर से हमें कॉमेंट करके बताना। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।